अगर आप 32 मीटर को कन्वर्ट करो फीट में तो तकरीबन 100 फीट के पास का नंबर आपको देखने मिलेगा। इस नंबर को अगर आप और फर्दर 10 से डिवाइड करो तो आपको 10 फीट के 10 सेक्शंस नजर आएंगे। एवरेज 10 फीट की ही हाइट होती है सीलिंग से लेके फ्लोर तक अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, और इसकी वजह से 32 मीटर तकरीबन वही हाइट है जो एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग की हो सकती है। और ये मैथ्स कैलकुलेशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी वीडियो में जो आप गहराई देख रहे हो वो है 32 मीटर्स की, जिसे सक्सेसफुली एक्सकवेट कर लिया गया है बीकेसी में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको माइनर अपडेट्स दूंगा बुलेट ट्रेन स्टेशन के ऊपर कि कहाँ तक काम पहुंचा है, और बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर भी थोड़ा अपडेट आपको दिया जाएगा। तो शुरुआत फिर से एक्सकवेशन से ही करते हैं। अब जो वेस्टर्न साइड ऑफ साइट है जहाँ पे एक्चुअली टर्मिनस होगा और ख़त्म हो गए प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स, वहाँ पे एक्सकवेशन की डेप्थ को अचीव कर लिया गया है, और एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे आपको फाउंडेशन के लिए भी काम शुरू होते हुए नजर आएंगे। और इस फाउंडेशंस को जो है ऊपर एक्सटेंड किया जाएगा और सबसे निचले लेवल पर बनेगा प्लेटफॉर्म, जिसके लिए अभी काम शुरू होना बाकी है, कुछ समय उसके लिए जाएगा। थोड़ा अगर हम ईस्टर्न साइड बढ़ना शुरू करें इस सबसे गहरे वाले पोर्शन से, तो हर जगह पे एक्सकवेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इनफैक्ट जितना मेरा अंदाजा है उसके हिसाब से 50 से ज़्यादा एक्सकवेटर्स इस साइट पर काम कर रहे हैं, और कुछ दूसरी भी डिगिंग मशीन्स जो होती है यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी वॉल्स है उनके ऊपर सीक एंड पाइलिंग का काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, जितने भी सेक्शंस में खुदाई हो चुकी है वहाँ पर। और अगर हम अप्रोक्सीमेटली साइट के सेंटर में पहुंचे तो एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। अब जो लोग बीकेसी में ट्रैवल करते होंगे उनको याद होगा कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन हुआ करता था जो इस पूरे साइड को डिवाइड करता था एक रोड के साथ में, लेकिन इस रोड के कनेक्शंस के हिसाब से अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये ब्रिज परमानेंट होगा या नहीं इसके बारे में इतनी डिटेल्स मुझे नहीं है, लेकिन अगर इसके हम आगे बढ़े तो स्टेशन जो है इसकी विड्थ अब कम होना शुरू होती है, क्योंकि ये स्टेशन एक प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं लेकिन अंडरग्राउंड सेक्शन में एक लंबा रेक्टेंगल जो फाइनली एक कोनिकल शेप में जाकर बंद होता है उस तरीके से बनाया गया है। यानी कि पटरिया जो है वो तो एंटर दो ही करेगी, लेकिन एक्सटेंड होते होते वाइडन होते हुए फाइनली पूरा का पूरा स्टेशन एंड कॉन्कोर्स एरिया बनेगा। यहाँ पे भी जो है काम बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम जाए एक्सट्रीम एंड पे तो यहाँ पे भी काम तेजी से हो गया है, जहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी डेप्थ अचीव कर ली गई है। ये वो एंड है साइट का जहाँ पे विक्रोली से लॉन्च की गई TBM या टनल बोरिंग मशीन जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, और बीकेसी साइड का ब्रेक थ्रू जो है इसी सेक्शन में होगा। अगर साइट के बाहर हम बात करें तो यहाँ पर बगल में ही नई गैंट्री क्रेन्स को जो है लगाया जा रहा है, और साइट के कंस्ट्रक्शन के दौरान ये गैंट्री क्रेन्स काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। और ये है बीकेसी स्टेशन का अपडेट। तो अगर एक समरी की तरह देखें तो साइट के एक किनारे पे पूरी डेप्थ तक खुदाई हो गई है, जहाँ पर फाउंडेशनल वर्क भी शुरू हो गया है। ज़्यादातर सेक्शंस में एक्सकवेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है, और शाफ्ट वाली साइड में भी ये काम हो गया है। गैंट्री क्रेन्स, सीक एंड पाइलिंग्स और सपोर्ट का काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जबकि एक ब्रिज बनाया जा रहा है पहले वाले एग्जिस्टिंग रोड पाथ के ऊपर। अब बात करें इसके बाहर तो विक्रोली में भी ऑलमोस्ट शाफ्ट जो है उसकी खुदाई हो चुकी है, जहां से आने वाले कुछ समय में हमें TBM लॉन्च होते हुए नजर आएगी। आगे अगर हम बड़े घनसोली में तो यहाँ पर भी हाल कुछ ऐसे ही है, जहाँ पर ऑलमोस्ट शाफ्ट का जो काम है वो खत्म होने पे ही है, और यहाँ से भी एक TBM लॉन्च होगी समुद्र के नीचे जाने के लिए। जबकि इसके दूसरी तरफ के टनल के लिए थोड़ा आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर घनसोली में ही आगे एक एडेड टनल बनाई जा रही है। एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी इस पे है जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एडेड टनल होती क्या है, लेकिन यहाँ पर NATM मशीन्स या न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज करते हुए एक टनल बन रही है घनसोली शाफ्ट तक, और दूसरी टनल जो है वो बनाई जा रही है शील फाटा तक। और शील फाटा के आगे जो है आपको पहले कुछ पिलर्स का काम होते हुए नजर आएगा। आगे अगर मोटा मोटी बात करें तो कुछ और वीडियोस है हमारे फ्रेंड्स के जहाँ पर आप देख सकते होंगे। तो भिवंडी रीजन में और थाने स्टेशन के लिए डेपो के लिए भी जो है प्रिलिमिनरी काम शुरू हो गया है, जबकि पिलर्स बनाने का काम जो है अब पेस पकड़ना शुरू कर चुका है महाराष्ट्र के सारे सेक्शंस के अंदर। और जितने स्पीड पे गुजरात में काम हो रहा था तकरीबन 2 साल पहले, ऑलमोस्ट उतने स्पीड से या इनफैक्ट कहे तो ज़्यादा स्पीड से काम जो है महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। और ये था एक अपडेट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जो बन रहा है मुंबई अहमदाबाद के बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हम लाएंगे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लाइक करना, शेयर करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।